Good morning, students. How are you? Hopes all of you doing well. Okay. Dear students, in previous video we have discussed about basic awareness of microorganisms. Today we will talk about major groups of microorganisms. आज हम सूक्ष्म जीवों के बड़े जो समूह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे. There are 5 major groups of microorganisms. First is bacteria, second is viruses, third is protozoa, fourth is algae, and fifth is fungi. Please note that the singular of bacteria is bacterium. The singular of bacteria is bacterium, and the singular of viruses is virus, and the singular of protozoa is protozoan, and the singular of algae is alga, and the singular of fungi is fungus. ये बच्चों इनकी सिंगुलर वर्ड्स हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर. आई मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ओके, बिफोर दिस टॉपिक स्टार्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी वर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. इसी चैप्टर से रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology is a branch of science that deals with study of microorganisms. Okay, microbiology is the branch of science that deals with study of microorganisms. कि विज्ञान की वह शाखा कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो साइंस की वो शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है. माइक्रोबायोलॉजी का जो हिंदी मीन्स होता है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है बच्चों. And the scientist that study about it, या those scientists which study about it या about microorganism is called microbiologist. कि ऐसे वैज्ञानिक जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं. और द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहैक इज कॉल्ड फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. कि माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका जो पिता है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहैक को कहा जाता है, जो एक साइंटिस्ट थे. तो बच्चों नाउ वी विल नाउ डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म वन बाय वन. लेट अस स्टार्ट विद बैक्टीरिया. आइए हम बैक्टीरिया से हम शुरुआत करते हैं. बैक्टीरिया इज ए सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म which have cell wall but do not have an organized nucleus and other structures. Bacteria are found in large numbers in everywhere. Bacteria may be found in soil, water and every surface of around us. And bacteria may be found in on our bodies and even inside our bodies. ओके, तो बैक्टीरिया जो है वो मतलब कि हर जगह पाए जा सकते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया जो है मतलब कि हमारे चारों तरफ जो भी सरफेस होती है वहाँ भी पाए जा सकते हैं. ये हमारे शरीर पर भी पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर तक भी पाए जाते हैं, और ये मिट्टी में, पानी में, हवा में, एयर में, ये सभी जगह पाए जाते हैं. बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस. ये वायरसेस से मतलब कि बड़े होते हैं और इनके अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. यानी बैक्टीरिया जो वैसे तो यूनिसेलुलर हैं और इसके अंदर कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, ग्रो, एक्सीरिएशन, रिप्रोडक्शन. ये ऐसी विशेषताएं जो पाई जाते हैं. मूव ऑन देयर ऑन, ये अपने आप ही मतलब कि गति कर सकते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में जा सकते हैं. तो इस प्रकार की विशेषताएं जो हैं बैक्टीरिया में पाई जाती हैं. दूसरा ये है कि जो बैक्टीरिया जो होता है वो शेप के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया को मतलब कि 3 ग्रुप्स में बांटा गया है.
रोड सेप्ट बैक्टीरिया, रोड सेप्ट बैक्टीरिया. Number 2 is spiral bacteria, and number 3rd is spherical bacteria, जिसको अपन बॉल सेप्ट भी कहते हैं, बॉल सेप्ट bacteria. Okay students, on the based on shape, bacteria are divided into 3 groups: rod shaped bacteria, spiral bacteria and spherical bacteria, and also called ball shaped bacteria. ये जो रोड shaped बैक्टीरिया जो हैं, वो जो रोड shaped जो बैक्टीरिया आपको मिलेंगे वो इस टाइप के ऐसे मिलेंगे. ओके, तो और जो ये तो रोड shaped हो गए, और स्पाइरल बैक्टीरिया जो हैं वो आपको मतलब कि ऐसे मिलेंगे, ये आपके स्पाइरल बैक्टीरिया हो गए. ओके, बॉल सेप्ड या स्फेरिकल बैक्टीरिया जो हैं वो आपको मतलब कि जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ऐसे, स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है वो आपको ऐसे मिलेंगे. ठीक है, तो इस प्रकार से सेल के आधार पर जो बैक्टीरिया हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. Some of the bacteria are beneficial to us and some of the bacteria are harmful to us. यानी मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो वैसे हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं. तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें, जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैसे लाभकारी बैक्टीरिया, यूजफुल जो बैक्टीरिया हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज ए यूजफुल बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए यूजफुल है. क्यों, कैसे? क्योंकि जैसे वॉर्म ऑयल को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस की ही नीड होती है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर जो होती है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, और जिससे जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो और एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, यानी जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी रूट्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है. और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है. कैसे होता है? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको डायरेक्टली टैकिंग करने में या लेने में ये सक्षम होता है, इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है. और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज कर देता है, और उन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को मिनरल्स और वाटर के साथ प्लांट जो है वो रूट्स के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों के शरीर में या प्लांट बॉडी के अंदर चली जाती है. और नाइट्रोजन का यूज जो है वो प्रोटीन बनाने में करते हैं प्लांट्स. और प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो बॉडी को बिल्ड करने में काम में आता है. तो इस प्रकार से प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन का यूज होता है. और नाइट्रोजन को जो प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली तो ले नहीं सकते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में एब्जॉर्ब करते हैं. और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है. और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं, आई मीन जो फलीदार फसल होती हैं उनमें ये पाया जाता है. जैसे मान लो मस्टर्ड है, ग्राम है, पीज है, इस प्रकार की फसलों के अंदर ये पाया जाता है. तो ये इस प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं वो बच्चों यूजफुल बैक्टीरिया हैं. अब हम बात करते हैं जैसे हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं, मतलब कि मोस्टली बैक्टीरिया आर कॉज ऑफ डिजीज. ठीक है, जो अधिकतर बैक्टीरिया जो हैं वो बीमारियों के कारण होते हैं. जैसे सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा है. बैक्टीरिया के कारण होने वाले जो बीमारी हैं वो बच्चों जैसे कॉलेरा मीन्स हैजा होता है, टाइफाइड. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस. ओके, डिप्थीरिया, whooping cough, and food poisoning. Except these diseases, some of the common diseases caused by bacteria. Cholera means हैजा, टाइफाइड मीन्स जिसको भाव बोलते हैं, तपेदिक जिसको भी बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस विच शॉर्ट फॉर्म इज टीबी. टीबी इसका शॉर्ट फॉर्म है. ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्षय रोग होता है, और ये जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज होती है. डिप्थीरिया
जिसको कुकर खांसी कहा जाता है, वोपिंग कफ, उल्टी आना मतलब कि वोपिंग कफ, और फूड पॉइजनिंग मतलब कि खाद्य विषाक्तता, मतलब ये जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा बैक्टीरिया के बारे में होगा। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल है, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो आपका जो बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिनके अंदर सेल वॉल तो पाई जाती है, बट इसके अंदर जो सेल स्ट्रक्चर्स और जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो वो नहीं पाया जाता है इनके अंदर। और ये सेल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया और बॉल शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब कि हमारे एनिमी की तरह कार्य करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियों के कारण होते हैं, कॉज ऑफ डिजीज होते हैं, जो मैंने डिजीज बता दी गई हैं। और आपसे मतलब इस वीडियो के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है। आपसे मतलब कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेम एनी 2 डिजीज, नेम एनी 3 डिजीज, नेम एनी 4 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो आपको वो रिप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके या आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। ओके, अगला जो है बच्चों, नेक्स्ट जो है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वायरसेस। वायरसेस का हिंदी में जो होता है बच्चों विषाणु होता है। ठीक है, इसका सिंगुलर वर्ड जो होता है वो वायरस होता है, प्लूरल वर्ड जो होता है वो वायरसेस होता है। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से मतलब कि छोटे होते हैं। वायरसेस जो हैं, वायरसेस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म which can develop inside the cells of the host organism, which may be plant, animal or bacterium। कि जो वायरसेस हैं वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सबसे छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये किसी भी ये मतलब कि कब डेवलप्ड हो सकते हैं, ये किसी भी माइक्रो, जैसे मान लो कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, परपोषी जीव होता है, यानी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करने वाले, जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान लो होस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, एनी एनिमल हो सकता है, बैक्टीरियम भी हो सकता है। तो उसके अंदर ये जब तक एंटर नहीं करता है तब तक ये एंटर करने के बाद में ये लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है, और एंटर करने से पहले ये नॉन लिविंग की तरह होता है। तो वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लाइक जैसे वायरसेस डू नॉट शो, वायरसेस डू नॉट रेस्पायर, डू नॉट ग्रो, डू नॉट एक्सक्रिएट एंड डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। ये अपने आप गति नहीं करते हैं। वायरसेस कैन reproduce and multiply when they enter in the cells of the host organism। ये तभी केवल जनन कर सकते हैं, अपने संख्या को बढ़ा सकते हैं, जब तक ये किसी भी दूसरी जीव की कोशिका में प्रवेश नहीं कर जाते। तब तक ये मतलब कि करने से पहले, ये प्रवेश करने से पहले नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और करने के बाद में ये लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वायरसेस, ड्यू टू दिस रीजंस, वायरसेस said to be lie on the borderline dividing नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यानी ये जो वायरसेस है वो इसी कारण से इसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बॉर्डर लाइन पे होता है, मतलब कि दोनों के बीच की सीमा के बीच में ये होता है वायरस जो होता है। ठीक है, मोस्टली ऑफ द वायरसेस आर एजेंट ऑफ डिजीज। अधिकतर जो वायरस होते हैं वो बीमारियों के कारण होते हैं। सम ऑफ द कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो आपको ध्यान से देखना है कि जो वायरस के कारण जो होने वाले डिजीज हैं, जैसे बच्चों कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, डेंगू, एड्स, मोस्ट ऑफ द कफ्स,
कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको शॉर्ट में फ्लू के नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स है आपका, स्मॉल पॉक्स है, डेंगू जो डिजीज है, एड्स जो डिजीज है, मोस्ट ऑफ द कप्स जो अधिकतर जो खांसियाँ होती हैं वो वायरस की वजह से ही होते हैं। और आजकल जो महामारी फैली हुई है बच्चों, कोरोना जो बीमारी फैली हुई है वो कोरोना एक टाइप का एक वायरस होता है। और आपको पता है कि वायरस जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, माइक्रोब्स की कैटेगरी में आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, बट इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। तो जो कोरोना है वो एक प्रकार का क्या है, वायरस ही है। ओके, तो ये तो जो थी वो वायरस के कारण होने वाली जो डिजीज थी वो ये बताई गई हैं। ओके, इनको आपको ध्यान में रखना है और कोई भी डिजीज का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ। Protozoa is a group of protozoa are a large group of single-celled microorganisms. Protozoa are a large group of single-celled microorganisms which are as classified into animals, जिसको जंतु में क्लासिफाइड किया गया है। Protozoa are as protozoa are as like animal जस्ट एज एल्गी आर प्लांट लाइक। जिस प्रकार से एल्गी पौधे की तरह होती है वैसे ही प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एनिमल्स की तरह होते हैं। प्रोटोजोआ मे बी फाउंड इन पॉन्ड्स वाटर एंड डर्टी ड्रेन्स वाटर एंड सी वाटर, रिवर्स, लैक्स, ओके, सैलाइन वाटर इटीसी। ये मतलब कि पॉन्ड्स में, डर्टी ड्रेन्स वाटर में जो गंदे पानी की नालियाँ होती हैं उसमें, सी वाटर समुद्री पानी में, और ये जो नदियाँ होती हैं जो ठीक है लैक्स, झीलें होती हैं, उनके अंदर ये प्रोटोजोआ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ, जैसे प्रोटोजोआ की जो एग्जांपल्स हैं वो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रोटोजोआ के एग्जांपल है, जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, और यूग्लिना, ठीक है, और पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम etc एक्सेट्रा। अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम ये जो हैं वो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। प्रोटोजोआ, मोस्टली ऑफ द प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स एंड कॉज डिजीज। अधिकतर जो प्रोटोजोआ हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों के आश्रित होते हैं अपने फूड के लिए, और ये बीमारियों के कारण होते हैं। तो सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ आर, जो डिजीज होती हैं वो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली जो डिजीज है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो बच्चों जो आपने मलेरिया का जो नेम सुना है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोआन विच इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन के कारण ही मलेरिया डिजीज होती है। और ये जो है ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआन है, जिस किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में होता है, उस पर्सन को अगर मान लो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर उसको काटता है तो वो ब्लड सकिंग करके जब करता है तो उसमें प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन जो है वो उसके ब्लड के साथ चले जाते हैं उसके बॉडी में, और वही मच्छर, वही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब मतलब एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो अपनी लार के साथ मतलब कि ये प्लाज्मोडियम को मतलब कि उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है, और वो व्यक्ति जो है वो भी मलेरिया से ही सफरिंग हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है। और एक बच्चों एंट अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआन होता है, उसकी वजह से जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री जिसका मतलब पेचिस होता है, ठीक है, ये जो बीमारी है वो एंट अमीबा के कारण होती है। ठीक है, तो ये जो 2 डिजीज हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं एल्गी। एल्गी का हिंदी मीनिंग जैसे शैवाल होता है, आपको पहले ही पता है, यू नो वेरी वेल। एल्गी मीन शैवाल, इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो एल्गा होता है। ठीक है, तो एल्गी जो है वो क्या है? एल्गी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। कि जो एल्गी हैं वो
एक साधारण पौधे जैसे जीवों का एक ग्रुप होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ओके, कि जो एल्गी हैं वो मतलब कि पौधों की तरह जीव होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, और एल्गी जो है वो सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड मोस्टली एल्गी आर मल्टीसेलुलर। तो इनके एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, पहले मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको इनके एग्जांपल बता रहा हूँ अभी। कि जो एल्गी जो है बच्चों वो एक पौधे की तरह होती हैं, बट हाउएवर एल्गी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। हाउ, कैसे? बिकॉज एल्गी do not contain algae do not contain proper roots, leaves and stems। क्योंकि ये पौधों की तरह मतलब प्रॉपर रूट्स, लीव्स और स्टेम्स नहीं रखती हैं, इसलिए ये थोड़े प्लांट से क्या होती हैं, अलग होती हैं। ओके, तो एल्गी के एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेलुलर, यानी बहुकोशिकीय होती हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यानी एक ऐसे जीव जिनके बॉडी जो है होल बॉडी जो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब कि सेल्स के बने होते हैं। जैसे हमारे जो ह्यूमन बींग्स है वो भी सेल्स का बना हुआ है, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी जो जीव जंतु आपको प्लांट जो दिखाई देते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म आपको लिविंग थिंग्स जो भी दिखाई देती हैं वो सभी किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दोज ऑर्गेनिज्म विच बॉडी आर मेड अप फ्रॉम ओनली वन सेल या फ्रॉम वन सेल, एक ही कोशिका से जिनका शरीर बना होता है वो जीव यूनिसेलुलर कहलाते हैं। जिनका दो या दो से अधिक सेल से अगर जिनका बॉडी बना वो मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। तो जैसे मान लो एल्गी की जो एग्जांपल है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा का नाम आपने सुना होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मल्टीसेलुलर है, और एक होता है स्पाइरोगैरा। ओके बच्चों, ये है मल्टीसेलुलर एल्गी हैं। यूनिसेलुलर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे क्लेमाइडोमोनास, डाइटम्स, सीवीड्स, नॉस्टॉक। ठीक है, ये जो है ये बच्चों एल्गी कुछ एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गा, एल्गी। ठीक है, स्पाइरोगैरा, ये तो है मल्टीसेलुलर। और यहाँ नीचे जो दिखा रहे क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, सीवीड्स, नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, ये यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल हैं। इनमें से ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमोस्फियर। कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस को फिक्सेशन करने का एबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। ओके, तो ये तो एल्गी के बारे में था। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फंगी। हम फंगी के बारे में डिस्कस करेंगे। फंगी जो क्या है, फंगी इज कॉल्ड कवक इन हिंदी। फंगी को हिंदी में क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फंगी इज a large group of microorganisms which do not have chlorophyll and do not photosynthesis। कि फंगी जो है वो एक मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक लार्ज ग्रुप होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है और ना ही फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फंगी आर, जैसे यीस्ट है। यीस्ट का नेम आपने बच्चों सुना होगा। ये सिंगल सेल होती है। मोल्ड का मतलब फफूंदी होता है। इस मोल्ड के अंदर कुछ आती हैं फंगी आती हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड। ओके, और पेनिसिलियम, और ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है,
ये जो है, ये जो आप फंगी देख रहे हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलियस, ये मोल्ड में आती है, ठीक है। ये मोल्ड फंगी के एग्जांपल है, मतलब कि ये जो है। उसके बाद में जैसे यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, उसके बाद में आप लिख सकते हैं मशरूम। मशरूम जो है बच्चों, वो भी फंगी कैटेगरी में आता है, ठीक है। मशरूम है। टोडस्टूल्स, टोडस्टूल्स का मतलब होता है बच्चों कुकुरमुत्ता, ये भी एक टाइप की क्या होती है, फंगी होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ यीस्ट के क्या है, फंगी के एग्जाम्पल हैं। सम फंगी लुक लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ फंगी जो प्लांट की तरह दिखाई तो देती हैं, लेकिन वो कुछ फंगी प्लांट की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि बिकॉज फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता नहीं है और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकती। वैसे दिखाई देने में बहुत सी मशरूम वो भी एक प्लांट की तरह दिखाई देती है, टोडस्टूल से वो भी प्लांट की तरह दिखाई देती है, बट उसके अंदर वो क्या होती हैं, वो ऑटोट्रोफ्स नहीं होती हैं, वो प्लांट की तरह अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये यीस्ट के एग्जांपल, सॉरी फंगी के एग्जांपल बताए गए हैं। और सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द फंगी, फंगी के कारण होने वाले जो डिजीज हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो डिजीज होती हैं वो एक तो बताया गया बच्चों फूड एथलीट, फूड एथलीट, और एक बताया गया रिंगवॉर्म, ठीक है, रिंगवॉर्म। ये 2 डिजीज हैं, फूड एथलीट और रिंगवॉर्म। तो ये जो है वो फंगी के कारण होने वाली डिजीज है, ठीक है, जिसको दांत खुजली कहा जाता है, ये उसी फंगी की वजह से ये डिजीज होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में 1 बाय 1 करके हमने डिस्कस किया, उनके एग्जाम्पल के बारे में हमने पढ़ा और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में हमने पढ़ा। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ रहते हैं उसके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर अराउंड अस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे चारों तरफ हर जगह पाए जाते हैं। इन वॉट दे मे बी फाउंड इन वाटर, दे मे बी फाउंड इन सॉइल, दे मे बी फाउंड इन एवरी सरफेस अराउंड अस, ओके, एंड दे मे बी फाउंड इन ऑन आवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज, ओके। ये हमारे शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी प्रकार के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। ये बच्चों माइनस में जो टेम्परेचर होता है उसमें भी रह सकते हैं, और ये जो मोस्टली टेम्परेचर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर भी रह सकते हैं। जैसे मान लो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर्स में रह सकते हैं, ठीक है, मार्सी लैंड्स में रह सकते हैं, डेजर्ट्स में रह सकते हैं। इस प्रकार से ये हर प्रकार के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस इसमें यही बताया गया है। अगला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ओके। Firstly, we will discuss about friendly microorganisms. Friendly microorganism. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे मित्र जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमें हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमें फायदा पहुंचाते हैं, उन सूक्ष्म जीव के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। Microorganisms are used to making curd,
ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज इटीसी। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेकिंग कर्ड, चीज, ब्रेड, पेस्ट्रीज इटीसी। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है वो दही बनाने में, केक बनाने में, चीज बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में इनका यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रोडक्शन ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, विनेगर इटीसी। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है वो बहुत अधिक, बहुत बड़े पैमाने पर अल्कोहल का उत्पादन करने में और यीस्ट अल्कोहल का उत्पादन करने में, और जो सॉरी ये जो विनेगर है उसको बनाने में जाता है। विनेगर क्या होता है? क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाट इज विनेगर? विनेगर क्या होती है? द dilute solution of the acetic acid is known as vinegar। ठीक है, कि जो एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वही क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एसिटिक एसिड जो है उसको हम, एसिटिक एसिड जो है उसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वही विनेगर कहलाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जैसे अल्कोहल बनाने में हमें यीस्ट पाउडर की ज़रूरत होती है, यीस्ट फंगी की नीड होती है। तो सबसे पहले हम कुछ मात्रा में, मतलब कि हम पानी लेंगे, जैसे मान लो 500 ml का एक बीकर लेते हैं और उसको 3/4 पार्ट से उसको वाटर से फिल कर लेते हैं। उसके बाद में उसमें हम 2 या 3 चम्मच उसमें शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, उसको डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद में उसमें हाफ स्पून जो है वो ईस्ट पाउडर के डालते हैं। उसके बाद में उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद में उसको हम कमरे में जो वार्म पैलेस होता है वहाँ पे हम कुछ घंटों के लिए वहाँ पे रख देते हैं, 2-3 घंटों के लिए रख देते हैं। और जब हम 2-4 घंटों के बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर बच्चों एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। तो इसमें वो अजीब टाइप की स्मेल जो होती है वो अल्कोहल बनने के कारण आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट जो होता है वो उसमें जो शुगर होती है उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अल्कोहल में बदलने के कारण वो अजीब सी स्मेल आती है उसके अंदर। ठीक है, अब अल्कोहल को, मतलब कि अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि एक एक्टोबैक्टर होता है, एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया, एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया। ये एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है ये, मतलब कि अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है। एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो एसिटिक एसिड को किसमें चेंज कर देता है? नहीं सॉरी, एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया जो वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है और वो तैयार हो जाता है। और एसिटिक एसिड का जो बच्चों जो 8% सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, मतलब कि 100 में से 8% सॉल्यूशन जो होता है वही क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। ठीक है, तो ये विनेगर जो है ये मतलब कि काम आती है मेडिसिन बनाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है। और जैसे और एग्जांपल लें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में इनका यूज होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में यूजफुल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो है वो मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के जाता है, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने के जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो होता है वो वैक्सीन्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जैसे मान लो आपने पेनिसिलिन का नेम सुना होगा। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम फंगी से इसको प्रिपेयर किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको तैयार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ के ऊपर वो संवर्धन कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने एक ये ग्रीन मोल्ड उसमें देखा। तो ग्रीन मोल्ड जो कर रही थी वो क्या कर रही थी? बैक्टीरिया के संवर्धन को, बैक्टीरिया को इंक्रीज करने से वो रोक रही थी, उनको किल कर रही थी। तो इसी के बीच अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि ये जो ग्रीन मोल्ड है ये बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में मतलब बढ़ाने नहीं दे रही है, आई मीन उसको किल कर रही है। तो ऐसा देखते हुए उन्होंने इसी ग्रीन मोल्ड से मतलब कि
वो ये पेनिसिलियम जो फंगी थी, इसी से उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तैयार की। अब आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो कि मतलब कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक का हिंदी में वैसे प्रतिजैविक होता है। एंटीबायोटिक is a medicine which kill or stop the growth of disease causing microorganism। कि जो एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बीमारी को फैलाने वाले, बीमारी को ले जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होती हैं उनको मतलब या तो स्टॉप ही कर देती हैं या उनको किल कर देती हैं। तो ऐसी जो मेडिसिन होती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा भी और भी एंटीबायोटिक हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, और टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन और बहुत सारी हैं, वो अब बट ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब कि एंटीबायोटिक्स बनाने में और वैक्सीन बनाने में भी इनका यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, अभी मैं मतलब कि बोर्ड पे मतलब कि इनकी जो बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं मैं बोर्ड पे लिख करके आपको पिक्चर्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आगे जो एक्सरसाइज में है वो तो आगे क्वेश्चन भी आएगा कि राइट 10 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और उसमें उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा राइट 5 लाइन्स या राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए। और एक क्वेश्चन ये आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो यूजफुलनेस है यानी उनके जो उपयोग है उन पर कोई 10 लाइन्स लिखिए। तो ऐसे 2 क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो उनकी बेस पे हमको करना पड़ेगा। तो वो जो 10 यूजफुल हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो 10 यूजफुल हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको फोटो सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ठीक है, तो यही मैं अपने आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और कल अपना आगे का डिस्कस और करते हैं। ओके, थैंक यू।